Hello, my dear student. As you know, we have started the topic pollination, and so far we have covered the definition of pollination, types of pollination, agencies for the cross pollination, and adaptation for the self pollination. Right? So in today's class we will discuss the adaptations for the cross pollination. So let's begin. So adaptations for cross pollination. ठीक है, सबसे पहला जो अडेप्टेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, उसको हम डाइक्लिनी के नाम से जानते हैं. सो डाइक्लिनी. ठीक है, डाइक्लिनी या फिर इसी को एक और दूसरे नाम से भी हम जानते हैं. इसका नाम होता है यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिसेक्सुअलिटी का मीनिंग है कि सिंपली जो प्लांट होगा वो उसके अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन होगा, या हम कह सकते हैं कि या तो वो स्टेमिनेट होगा या फिर जो है पिस्टिलेट होगा. ठीक है, सो फ्लावर of the plant is either staminate staminate or pistillate. staminate और pistillate. ठीक है, मतलब एक ही होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन का अडेप्टेशन होगा. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं. इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने सुना होगा कैस्टर के बारे में. सो कैस्टर इसका एक बहुत ही अच्छा, कैस्टर प्लांट जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. कैस्टर के अलावा आप देखेंगे कि एक और इसका एग्जाम्पल होता है जिसको हम बोलते हैं मलबेरी. ठीक है, मलबेरी प्लांट सेरिकल्चर में भी काम आता है, आप सभी को पता है. ठीक है, मलबेरी के अलावा जो एक और है इसका एग्जाम्पल है वो है पपाया. ठीक है, सो पपाया के अंदर भी हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी एडेप्टेशन जो है होता है. ठीक है, सो डाइक्लिनी हो गया. नेक्स्ट इज second is the dichogamy. ठीक है, जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के केस में देखा था कि वहां पर क्या होता था, होमोगेमी होता था, है ना. मतलब होमोगेमी का मीनिंग वहां पर क्या था कि मेल और एक तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो साइमल्टेनियसली मैच्योर हो रहे थे. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. यहाँ पर क्या होगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा. मतलब यहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक साथ मैच्योर ना हो करके क्या होंगे, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा. हो सकता है कि पहले मेल जो है सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाए, या फिर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाए. ठीक है, एक साथ जो है मैच्योर नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो ऐसी जो इस टाइप का जो अडेप्टेशन है या कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी. सो maturation of male and female sex organs at different times. ठीक है, and according to that the dichogamy is of two types, right? If the male sex organ is maturing first, then the dichogamy is different, and if the female sex organ is maturing first, then the dichogamy is different. ठीक है, so accordingly
accordingly the male, accordingly the dichogamy is of two types. Number one, the protandrous type of dichogamy. So protandrous dichogamy, and second one is protogynous dichogamy. ठीक है। प्रोटेंड्रस डाइकोगेमी के केस में क्या होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो पहले मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा प्रोटोगाइनस में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाएगा। सो मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स फर्स्ट। Here the female sex organ matures first, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोटेंड्रस का एग्जाम्पल हो जाएगा कॉटन के अलावा आप देखेंगे कि ओकरा एंड सेल्विया, ठीक है। सेल्विया अ काइंड ऑफ स्पीसीज इन इंडिया दैट इज नोन एज अ तुलसी। सो ये तुलसी की जो है प्रजाति एक तरह से या स्पीशीज होता है। सो सेल्विया को एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसका नाम होता है डिवाइनर्स या सेज ऑफ डिवाइनर्स, ठीक है, डिवाइनर्स का सेज, ठीक है। प्रोटोगाइनस की एग्जांपल्स अगर हम देखें, ठीक है, प्रोटोगाइनस, सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है मिराबिलिस जैलेपा। आई एम राइटिंग इट हियर, मिराबिलिस जैलेपा। सेकेंड रेननक्यूलस or it is also popularly known as the buttercup owing to its shape, ठीक है। So buttercup, and third one is custard apple। सो ये था हमारा कंप्लीट डाइकोगेमी मतलब मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स। अकॉर्डिंगली द डाइकोगेमी इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटेंड्रस डाइकोगेमी एंड प्रोटोगाइनस डाइकोगेमी। प्रोटेंड्रस में क्या हो रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर्स फर्स्ट, और यहाँ पर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर्स फर्स्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कॉटन, ओकरा एंड सेल्विया, और इसके एग्जाम्पल है मिराबिलिस जैलेपा, रेननक्यूलस और बटरकप एंड कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड अडेप्टेशन होगा फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड वन इज स्टाइली, ठीक है। As the name itself suggests that the styles of the flower will be of different length, right? So heterostyly मतलब इसमें क्या होगा कि स्टाइल जो है अलग अलग लेंथ के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा प्राइम रोज। इस प्राइम रोज के अंदर आपको दो अलग अलग टाइप के हम कह सकते हैं कि
फ्लावर मिलते हैं जिसके अंदर एक में स्टाइल जो है उसका शेप पिन टाइप का होता है, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, और दूसरे में जो है थ्रिम शेप का होता है, या उसकी लेंथ होती है, वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रम शेप का होता है, ठीक है। कैसे देखते हैं। सो प्राइम रोज, इसका एक तो ये होगा कि सपोज आपके पास ये एक तरह से ओवरी है, ठीक है, या स्टिग्मा वाला पार्ट है, और यहाँ से कुछ इस टाइप का जो है शेप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइप का शेप जो होगा, इस टाइप के शेप को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है आपका पिन टाइप, ठीक है। ये लंबा सा एक पिन जैसा आपको दिखेगा इसमें ग्रो होता हुआ। दूसरा इसका एक होता है जिसके अंदर क्या होगा कि इस बार जो है ये इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, और ये कुछ जो है इस तरह से ज़्यादा जो है ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो प्राइम रोज के अंदर इस तरह से पिन, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रम टाइप। देखो अब इनसे हो क्या रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में किस तरह से हेल्प करेंगे। इनका साइज क्योंकि जो है मैच नहीं कर रहा है, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रॉपरली जो है इन पर फॉल हो नहीं पाएंगे। सेम केस यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो इसलिए जो है ये इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्जेलिस, ठीक है। सो ऑक्जेलिस के अंदर भी इस एक हम कह सकते हैं इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 शेप्स होते हैं, यहाँ पर जो है 3 शेप्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं। एक तो इसका नॉर्मल साइज ही होता है, ये नॉर्मल शेप होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो पिन टाइप, ठीक है, और थर्ड जो है वो उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रम, पिन टाइप और थ्रम टाइप, ठीक है। सो ये हमारा हेट्रो स्टाइली, मतलब स्टाइल्स क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर छोटा है। सेम केस जो है वो ऑक्जेलिस के साथ भी है। सो ये था हेट्रो स्टाइल। हेट्रोस्टाइली के बाद नेक्स्ट आता है जिसको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका प्रीपोटेंसी, ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। प्रीपोटेंसी का मीनिंग क्या है कि सपोज आपके पास एक ओवरी है और कुछ इस तरह से, तो इस ओवरी का मान लीजिए कि स्टिग्मा वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्टिग्मा पर फॉरेन पोलन्स भी जो है फॉल होंगे, और इसका खुद का जो एक तरह से पोलन है वो भी फॉल होगा, ठीक है। सो दोनों जो है ये पोलन क्या करेगी, रिसीव करेगी। सपोज ये जो है एक बाहर से आया हुआ पोलन है, ठीक है, और
ये जो है इसका खुद का पोलन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली प्रीपोटेंसी की कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरी है, या हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा पर जो है जर्मिनेशन सबसे पहले किसका होगा, इस वाले का जो फॉरेन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलन फ्रॉम another flower, ठीक है, another flower और another plant, ठीक है। so pollen from another flower और more specifically another plant, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये will germinate first, will germinate first, ठीक है। सबसे पहले ये जर्मिनेट होगा। इन केस ये अगर इस पर रिसीव नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि ये आ ही नहीं पाता है, उस केस में क्या होगा, फिर ये अपने पोलन्स को जो है ये जर्मिनेट करेगा या इसके साथ जो है फ्यूजन हो जाएगा। सो कहने का मीनिंग है कि विल मैच्योर फर्स्ट, इफ नॉट रिसीव्ड देन, तब क्या होगा, pollen from own plant will mature, ठीक है। सो स्वयं का या खुद का जो है पोलन फिर जो है मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद will germinate, ठीक है। सो एटलीस्ट इसमें क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, इंश्योर हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन तो होना ही होना है। सो एटलीस्ट reproduction is ensured in this kind of pollination, adaptation, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी हमारी प्री पोटेंसी की। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है पीच। सो एप्पल एंड पीच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्री पोटेंसी। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि जैसे अभी जो कंडीशन हमने देखी, इसमें क्या होगा कि अभी भी ये जो है इसके पास भी फॉरेन पोलन्स जो है रिसीव होंगे और अपना खुद का पोलन भी इसको रिसीव होगा। बट दोनों में उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे वहां पर क्या हो रहा था कि पहले जो है जो फॉरेन पोलन है वो जो है मैच्योर होता था, और उसके बाद अगर वो रिसीव नहीं हो पाता था तो फिर जो है अपना जो जर्मिनेट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो फॉरेन पोलन आएगा तभी जो है ये क्या होगा, एक तरह से जर्मिनेट होगा, फर्टिलाइज्ड होगा अपने खुद के जो है एक तरह से पोलन से। ये कभी भी हम कह सकते हैं कि जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है।
मतलब अपने आप ये एक तरह से क्या हो रहा है, अपने आप को खुद को अयोग्य बना रहा है, इनकम्पैटिबल बना रहा है, ठीक है। अपने खुद से जो खुद के पोलन से जो है अपने आप को जर्मिनेट नहीं करवा पा रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो क्या लिख सकते हैं इसको कि जो पोलन है, पोलन फ्रॉम another plant will only mature and its own pollen will not mature, germinate and its pollen will not germinate at all, ठीक है। सो ये कंडीशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जर्मिनेट नहीं होगा, ये होगा। सो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका टोबैको एंड पोटैटो, ठीक है। सो टोबैको एंड पोटैटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट, एडेप्टेशन। Next adaptation is compression or suppression of one sex, ठीक है। एक सेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, वन सेक्स will mature and other will remain non-functional, ठीक है। सो ये कंडीशन है आपकी सेपरेशन ऑफ वन सेक्स या ये वाला एडेप्टेशन। सेवेंथ इसकी कंडीशन जो होगी उस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्कोगेमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अर्कोगेमी, ठीक है। अर्कोगेमी के केस में क्या होता है कि जो आपका स्टिग्मा है और जो पोलन है उसके बीच में क्या आ जाता है, फिजिकल बैरियर आ जाता है, और उस वजह से जो है क्या नहीं हो पाता, जर्मिनेशन नहीं हो पाता। सो अर्कोगेमी के केस में क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर between pollen and stigma, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। इसमें बेसिकली होता क्या है, किस तरह से होती है अर्कोगेमी, कि सपोज आपके पास ये आपके पास ओवरी या स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा पर क्या होगा, स्टिग्मा पर जो है पोलन फॉल होगा, इससे पहले ही जो है क्या हो जाएगा कि कुछ इस टाइप का एक बैरियर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा
स्टिग्मा के जस्ट ऊपर, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर जो है इसके पोलन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कैच हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, और उसी वजह से जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये हमारे क्या है, पोलन्स। ये है आपका फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, और ये आपका क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, सो ये वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्कोगेमी। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे के सारे एक तरह से जो अडेप्टेशंस हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब एक छोटे से कुछ फैक्ट्स बच गए हैं, उनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं वाइबिलिटी, वाइबिलिटी, ठीक है, या इसी को पोलन वाइबिलिटी भी बोलते हैं। ये वाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि जो पोलन होते हैं उनमें अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनके पोलन्स में एक तरह से जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करने की जो एबिलिटी है वो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही होती है। ठीक है, सर्वाइव तो वो बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, बट जो है उनको एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी जो है वो लिमिटेड टाइम तक ही रहती है। तो उसी पीरियड को जो है हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी, वाइबिलिटी। ठीक है, सो वाइबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, द पीरियड for which pollens possesses the ability to fertilize the egg or female gamete। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सो द पीरियड फॉर विच द पोलन्स possesses the ability to fertilize the egg। ठीक है, जैसे राइस और वीट का कितना होता है, राइस एंड वीट का जो पोलन होता है उसकी वाइबिलिटी होती है 30 मिनट्स। ठीक है, अदर प्लांट्स few months, राइट। सो ये हो गई हमारी वाइबिलिटी की डेफिनेशन। उसके अलावा जो स्मॉलेस्ट पोलन होता है, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट पोलन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोलन जो है वो होता है मायोसॉटिस। इसको बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट। ठीक है, फॉरगेट मी नॉट। और मायोसॉटिस जो है इसका डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर टू 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर, इसका डायमीटर जो होता है 2.5 से 6 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट
लार्जेस्ट पोलन जो होता है वो होता है अगेन मिराबिलिस जैलेपा, ठीक है, 250 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए डायमीटर के टर्म्स में। अगर लॉन्गेस्ट की बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट जो है पोलन किसका होता है, सो लॉन्गेस्ट पोलन ये होता है जोस्टेरा प्लांट का। सो जोस्टेरा प्लांट, ठीक है, जोस्टेरा प्लांट के अंदर इसकी लेंथ होती है 2500 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2500 माइक्रोमीटर। सो ये थे कुछ फैक्ट्स जो है जिन्हें आपको एक तरह से रिमेम्बर रखना है, ठीक है। सो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आप कोशिश करें कि इसको 2 से 3 बार रिवाइज करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मेमोराइज करने वाली हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।